नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने टॉर्क और स्पीड का रिलेशन देखा था। आज उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देख लेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, अ 4-pole सीरीज मोटर हैज़ अ 944 वेव कनेक्टेड आर्मेचर कंडक्टर्स at a certain load. The flux per pole is 34.6 meter milliweber, 34.6 milliweber, and the total mechanical torque developed is 209 newton meter. Calculate the line current take by द मोटर। कैलकुलेट क्या करना है? लाइन करंट यानी के आइए। चलो ये इतना तो समझ में आ गया है। और बाद में द स्पीड यानी कि यन हमें निकालना है। एट विच इट विल बी रन विथ एन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट। हमारा वोल्टेज कितना है? 500 वोल्ट। द टोटल मोटर रेजिस्टेंस इज 3 ओम। तो चलिए इसमें हमें क्या निकालना है? करंट यानी कि लाइन करंट यानी आर्मेचर करंट निकालना है और स्पीड निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला था टॉर्क का, क्योंकि हमें यहाँ पे टॉर्क भी दिया है ना, ये टॉर्क दिया है इसीलिए उस पर ही पहले थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। टॉर्क का TA इक्वल्स टू 0.159 ZIA इंटू P/A न्यूटन मीटर। ये फार्मूला हमने उस दिन देखा था, इसको डिराइव किया था। अब देखिए यहाँ पे हमें फाई भी दिया हुआ है, ठीक है, जेड भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये तो निकालना है, ये तो निकालना ही है, ठीक है। और TA भी, टॉर्क भी, आर्मेचर टॉर्क यानी TA भी दिया ही गया है। तो इसका मतलब हमें पोल दिए है क्या? अब फाइंड करना पड़ेगा पोल। हाँ, पर पोल, हाँ 4 पोल दिए हुए हैं, पोल भी दिए हुए हैं। अब देखिए आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी एक ही कंडीशन के लिए क्या बोलते हैं? एक ही कंडीशन के लिए ये वेव कनेक्टेड के लिए क्या होता है? ऑलवेज 2 पैरेलल पाथ कितने होते हैं? ऑलवेज 2। वेव कनेक्टेड के लिए पैरेलल पाथ कितने होते हैं? ऑलवेज 2, ठीक है। चलो फिर रख दो वैल्यू। टॉर्क कितना दिया हुआ है? 209 इज इक्वल टू 0.159। फाई कितना दिया हुआ है? 34.6 मिलीवेबर। 34.6 मिलीवेबर है, इसलिए इंटू 10⁻³ इंटू जेड कितना दिया हुआ है हमें? जेड हाँ, जेड दिया है 944 इंटू आइए तो निकालना ही है हमें, आइए निकालना ही है, इंटू पी कितने दिए हुए? 4। और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी ये कितने हैं हमारे पास? 2, ठीक है। अगर मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ तो हमारा आइए आ जाएगा, आइए इक्वल्स टू, एक मिनट कर लेता हूँ मैं कैलकुलेशन। आइए आ जाएगा हमारा 20.1 एम्पियर, 20.1 एम्पियर। चलो आइए तो निकल गया। अब हमें स्पीड निकालना है। EB के साथ जो रिलेशन वाला फॉर्मूला था स्पीड का, वो उसके ऊपर से हम निकाल सकते थे। क्या था? EB इक्वल्स टू 5ZN इंटू P/A, ये फार्मूला था। अगर मैं किसी न किसी वजह से EB अगर निकाल लूँ तो हो सकता है कि मेरी स्पीड भी निकल जाए, क्योंकि फाई तो दिया है, जेड भी दिया है, और पोल भी दिए है, पैरेलल पाथ भी दिए ही है। तो EB निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ EB को? EB इक्वल्स टू V माइनस IA RA। इस वजह से इस तरीके से निकाल लेते हो। तो वोल्टेज तो दिया ही हुआ है, आइए अब भी निकाला है, RA भी दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो EB
इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज दिया हुआ था ना हमें, वोल्टेज 500 वोल्ट, 500 वोल्ट माइनस करंट निकाला हमने 20.1 इंटू आर ए दिया है 3 ओम, 3 ओम, तो ये आ जाएगा हमारा 439.7 वोल्ट, 439.7 वोल्ट। चलो ई भी तो निकल के आ गया हमारा। इसके ऊपर से हम यन यानी कि स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है ना, हमें स्पीड निकालनी है। तो चलो कोशिश करते हैं। ई बी की वैल्यू क्या थी, 439.7 इक्वल्स टू 3.46 इंटू 10⁻³ ये किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू मैंने डाल दी, ठीक है, हमें दी गई है। नंबर ऑफ कंडक्टर 944 इंटू एन तो हमें निकालना ही है, इंटू ये कितने हो जाएंगे, पोल कितनी दी गई है 4 और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा एन निकल के आ जाएगा 6.73 आरपीएस की बात कर रहा हूँ मैं, आरपीएस पर सेकंड की। अगर इसको मिनट में करेंगे, यान किसी किसी का मिनट में भी निकल आएगा, तो वो मिनट में कितना होगा, 382.2 आरपीएम, इतनी स्पीड निकल के आ जाएगी हमारे। इसमें हमें दो ही चीज़ें निकालने के लिए बोली थी, आर्मेचर करंट और मोटर की स्पीड, तो हमने दोनों निकाल दी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ 250 वोल्ट शंट मोटर रन्स एट द 1000 आरपीएम एट द नो लोड एंड टेक एट द नो लोड कंडीशन दिए हुए है। नो लोड कंडीशन यानी मोटर पे कोई भी लोड नहीं, नो लोड कंडीशन पे मोटर कितनी दे रही है हमारी, 8 एम्पियर। द टोटल आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली शंट फील्ड रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.2 एंड फील्ड रेजिस्टेंस 250 ओम। कैलकुलेट द स्पीड निकालनी है व्हेन द लोडेड एंड टेकिंग 50 एम्पियर, यानी कि स्पीड निकालना है, लोडेड स्पीड निकालना है, ठीक है। अज्यूम द फ्लक्स टू बी कांस्टेंट, हमें फ्लक्स कांस्टेंट अज्यूम करने हैं। अगर फ्लक्स कांस्टेंट अज्यूम करने हैं, इसका मतलब फ्लक्स किस मोटर में कांस्टेंट होते हैं, फ्लक्स शंट मोटर में कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये मोटर कौन सी है हमारी, शंट मोटर है। चलो तो हमने एक फार्मूला देखा था स्पीड के रेशो लोड ऑन द लोड एंड नो लोड कंडीशन पे, तो वो फार्मूला क्या था, N2 क्या करते हैं हम, लोड कंडीशन वाला लेते हैं, लोड कंडीशन वाली स्पीड जो है वो N2 है हमारी। ऐसा हमने उस एक्सप्रेशन में जब डिराइव किया था देखे थे, लेकिन मैं यहाँ पे सीधा सीधा ले लेता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर स्पीड की बात कर रहे हैं लोड पे, तो मैं सिर्फ एन ले लेता हूँ, ठीक है, ओनली एन, और नो लोड के लिए N0 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्पीड के लिए, लोडिंग के लिए मैंने एन ले लिया, और नो लोड के लिए मैंने स्पीड N0 ले ली। अब देखें फार्मूला क्या था, ई बी अपॉन कौन से, लोडिंग कंडीशन की ई बी अपॉन EB 0 इंटू 50 अपॉन 5। बट ये क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स कांस्टेंट है, जब लोडिंग कंडीशन रहेगी तब, और जब नो लोड कंडीशन रहेगी, यानी कि 5 जो है एक समान ही रहेगा दोनों कंडीशन में, यानी कि 50 इक्वल्स टू 5 हो गया। दोनों कंडीशन में फ्लक्स कैसे है हमारा, कांस्टेंट, क्योंकि ये कौन सी मोटर है, डीसी शंट मोटर, और शंट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट होती है, इसीलिए हमने आइडेंटिफाई किया कांस्टेंट, यहाँ पे कंडीशन दी अज्यूम द फ्लक्स कांस्टेंट, इसीलिए हमने
या फ्लक्स कांस्टेंट है, इसी के ऊपर से हमने समझ लिया कि ये डीसी शंट मोटर है, और डीसी शंट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट होने की वजह से ये इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी दोनों कंडीशन में, लोड और नो लोड पे। इसीलिए तो शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कहा जाता है ना, ठीक है, आपने सुना होगा। ये 5 कैंसिल हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन ज़ीरो इक्वल्स टू ई बी अपॉन ई बी ज़ीरो, ठीक है। अब चलिए तो फिर ई बी निकाल लेते हैं, ई बी दोनों भी, ई बी ज़ीरो और ई बी यानी कि बैक ई एम आई, ई बी इक्वल्स टू क्या है हमारा, वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। और ई बी ज़ीरो इक्वल्स टू वी माइनस आई ए ज़ीरो, नो लोड कंडीशन पे कितना करंट ले रहा है, और आर ए। चलो इसके वजह से हम दोनों भी निकाल सकते हैं, ई बी इक्वल्स टू हमारा वोल्टेज सोर्स कितना है 250 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें 250 वोल्ट, माइनस नो लोडिंग कंडीशन पे व्हेन द लोड एंड टेकिंग 50 एम्पियर, ठीक है, यानी कि 50 इंटू सॉरी, हमें आई ए नहीं दिया गया है, ये टोटल करंट दिया गया है। इसका मतलब हमें सबसे पहले आई ए करंट निकालना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हमें फील्ड करंट निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, क्या बड़ी बात है। आई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आई ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन, तो फील्ड का वोल्टेज कितना है 250 अपॉन आर्मेचर, सॉरी फील्ड का रेजिस्टेंस कितना दिया है 250, इसका मतलब ये कितना निकल के आ गया 1, और टोटल करंट आई इक्वल टू आई एफ प्लस आई ए, इसका मतलब टोटल करंट हमें दिया गया है, तो आई ए कितना आ जाएगा, अगर टोटल करंट हमें नो लोड कंडीशन पे दिया गया है 8, तो ये आई एफ 1 प्लस आई ए, इसका मतलब ये आई ए इक्वल टू 7। अगर लोड कंडीशन पे कितना दिया गया है, लोड कंडीशन पे दिया गया है हमें 50, सॉरी हाँ 50 इक्वल्स टू 1 प्लस आई ए, इसका मतलब ये कितना आई ए लोड कंडीशन पे कितना निकल के आ गया हमारा 49, तो यहाँ पे मेरा करंट कितना आ जाएगा 49 आई ए आ जाएगा। और ये कितना दिया, आर ए कितना दिया है मुझे, आर ए कहाँ गया, आर ए हाँ 0.2, तो ई बी कितना हो जाएगा, ई बी इक्वल्स टू 240.2 वोल्ट, इतना ई बी हो जाएगा। चलो एक ई बी तो निकल के आ गया लोडिंग कंडीशन का, ये भी निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ई बी ज़ीरो, वोल्टेज कितना 250 वोल्ट, माइनस आई ए कितना निकला इसका नो लोड पे का 7 इंटू 0.2, ई बी इक्वल्स टू ई बी ज़ीरो इक्वल्स टू नो लोड कंडीशन पे ई एम एफ कितना था हमारा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 248.6 वोल्ट, ठीक है। अभी क्या ये भी तो आ गया, अब हमें नो लोड स्पीड तो n0 तो दिया हुआ है, तो डाल दो फार्मूले में, n अपॉन कितना दिया हुआ है 1000 इज इक्वल टू ई बी कितना निकला है हमें, हमारा ई बी निकला है 240.2 अपॉन ई बी ज़ीरो कितना निकला है 248.6 निकला है। इसका मतलब n निकाल सकते हैं, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9666.1 आरपीएम, 9666.1 आरपीएम, ये हो जाएगी हमारी स्पीड, ये क्या हो जाएगी हमारी स्पीड। तो इसमें हमें नो लोड, दो कंडीशन दी हुई थी, लोड एंड नो लोड कंडीशन दी हुई थी, उसके ऊपर से हमें स्पीड निकालनी थी, कौन सी, लोडिंग स्पीड, लोडिंग जब मोटर लोडेड रहेगी तब कौन सी स्पीड रहेगी, कितनी आरपीएम से मोटर रोटेट करेगी, ये निकालना था।
तो ये उसकी स्पीड हमने निकाल ली है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे और मिलेंगे। धन्यवाद।